Hello students, welcome to this new session. This is Harvinder Kaur and I am our English teacher. So in this lecture we are going to understand about the chapter number 1, that is Peter Pan. Okay, chapter number 1 पढ़ेंगे हम लोग Peter Pan. It is given on the page number 17 in your book English 1. Okay, so let us start it. First of all, it is given in the box. Starting point आपको कुछ given है. Imagine that you become invisible. आप इमेजिन करो कि अगर आपको इनविजिबल कर दे, मतलब आप हो लेकिन आपको इनविजिबल कर दे, आपको आप दिखाई ना दो, तो फिर क्या होगा? ओके, व्हाट इज इट दैट यू वुड लाइक टू डू? तो ऐसा आप क्या करोगे उस सिचुएशन में? रिमेंबर, यू हैव ओनली 1 minute टू डू व्हाट यू विश टू. आपके पास सिर्फ 1 minute है जिसमें आप जो चाहें आपकी इच्छा से कर सकते हैं. टेल योर क्लास इन जस्ट अ मिनट. ओके, ये आपको सिर्फ 1 minute में ही सोचना है और 1 minute में ही करना है. अब इस स्टोरी में हम यही पढ़ेंगे कि एकदम से कोई पर्टिकुलर चीज़ हमें आकर के दिखती है और वो उसके तुरंत 1 सेकेंड में ही वो हमें इनविजिबल हो जाती है. सो लेट स्टार्ट दिस स्टोरी. मिस्टर एंड मिसेस डार्लिंग वर अ हैप्पीली मैरिड कपल विद 3 children नेम वेंडी, जॉन एंड माइकल. मिस्टर एंड मिसेस डार्लिंग बहुत ही हैप्पीली मैरिड कपल थे जिनके 3 children से 3 बच्चे थे. उनका नाम क्या था? वेंडी, जॉन एंड माइकल. उनके 3 बच्चों का नाम क्या था? वेंडी, जॉन एंड माइकल. ओके, मिस्टर डार्लिंग डिड नॉट अर्न मच. what he earned was just enough to look after the needs of his wife and children. जो मिस्टर डार्लिंग थे वो एज सच इतना ज़्यादा नहीं कमाते थे. वो इतना कमाते थे कि बस उनके बच्चों की और उनकी वाइफ की नीड्स को वो फुलफिल कर सकें. ओके, बट मिस्टर एंड मिसेस डार्लिंग वांटेड द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग फॉर देयर 3 children. लेकिन जो मिस्टर एंड मिसेस डार्लिंग थे वो चाहते थे कि हम हमारे बच्चों के लिए कुछ बेस्ट करें, सबसे अच्छा करें हम हमारे तीनों बच्चों के लिए. ओके, सो दे वर सेंट टू मिस फुलसम किंडरगार्टन स्कूल. तो उन्होंने अपने तीनों बच्चों को कहाँ पे पढ़ने भेजा? मिस फुलसम के किंडरगार्टन स्कूल में पढ़ने भेजा. विच वॉज अ फेमस वन इन द नेबरहुड. जो उनके पड़ोस में ही बहुत ही फेमस स्कूल था. ओके, द 3 children ऑल्सो हैड अ नर्स टू टेक केयर ऑफ देम. और जो 3 children से उनके पास एक नर्स भी थी. नर्स कौन होती है? ठीक है, नानी और वन हु लुक्स आफ्टर लिटिल चिल्ड्रन. जो एक नर्स वो होती हैं जो कि बच्चों की देखभाल करती हैं. जो उनको कोई देखने वाला नहीं होता है तो उनकी प्रॉपर तरीके से उनकी केयर करती हैं. ओके, एंड गेस हु द नर्स वॉज. अब गैस करो भाई, अब यहाँ पे नर्स कौन हो गया? अब आप तो सब सोचेंगे नर्स जैसे हम हॉस्पिटल में नर्स देखते हैं वैसी नर्स होगी. अब गैस करो उनकी नर्स कौन थी? इट वॉज अ हुज डॉग कॉल्ड नैना. उनकी नर्स कौन थी? डॉग. ठीक है, उनकी नर्स कौन थी वहाँ पे? डॉग, जिसका नाम था नैना. नैना वॉज एन एक्सेलेंट केयर टेकर. और वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंट केयर टेकर थी. शी accompanied them to school, carried an umbrella in her mouth in case it rained. वो उनको स्कूल छोड़ने भी जाती थी और अपने माउथ में अम्ब्रेला फंसा करके लेके जाती थी कि इन केस अगर बारिश आ गई तो हमें अम्ब्रेला की ज़रूरत पड़ेगी. आप फोटोग्राफ में भी देख सकते हैं कि एक डॉग है, उसने अपने माउथ में अम्ब्रेला कैरी किया हुआ है. एंड इवन कम ऑन द नेक्स्ट पेज, एंड इवन बाथ देम. और उनको कई बार उनको नहलाती भी थी वो डॉग. इफ़ एनी ऑफ द चिल्ड्रन क्राइड एट नाइट. अगर उन तीनों चिल्ड्रन में से कोई भी एक बच्चा रात को रोने लग गया, शी वॉज द फर्स्ट टू वेक अप. तो उसमें सबसे पहले कौन उठती थी? नैना. ओके, एवरी डे नैना वेटेड इन अ रूम इन द बेसमेंट ऑफ मिस फुलसम स्कूल फॉर द चिल्ड्रन टू फिनिश स्कूल. ठीक है, हर रोज़ नैना मिस फुलसम के बेसमेंट में एक रूम था, वेटेड रूम था, जहाँ पर बच्चों को जब पेरेंट्स लेने आते हैं तो उस रूम में वेट करते हैं, बैठते हैं छुट्टी होने तक के लिए. तो वो उसी रूम में बैठा करती थी. द डार्लिंग्स, देयर चिल्ड्रन एंड द फेथफुल नैना वर अ सिंपल एंड हैप्पी फैमिली. और जो मिस्टर डार्लिंग एंड मिसेस डार्लिंग थे और जो नैना थी और उनके जो तीनों चिल्ड्रन से बहुत ही हैप्पीली अपनी एक खुशी अपनी फैमिली में रहते थे. Every night, Mrs. Darling had a routine.
इट वॉज अ स्ट्रेंज रूटीन, और हर रात को मिसेस डार्लिंग का एक रूटीन था, वो काफ़ी स्ट्रेंज रूटीन था। शी वुड लुक थ्रू द माइंड्स ऑफ हर 3 चिल्ड्रन, हर रात को वो अपने तीनों बच्चों के पास जाती थी और उनके माइंड्स में जो भी चल रहा होता था उन्हें चेक करती थी, उनसे बातचीत करके। कौन? उनकी मम्मी, तीनों बच्चों की मम्मी, दैट इज़ मिसेस डार्लिंग। शी कुड सी वॉट एवर द चिल्ड्रन हैड थॉट ऑफ ड्यूरिंग द डे एंड द फीलिंग दे हैड फेल्ट। वो चेक करती थी कि पूरे दिन भर में आज मेरे बच्चों ने क्या किया, मेरे बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है। तो मिसेस डार्लिंग रोज़ रात में उनका एक नियम था कि अपने बच्चों के पास जाना, बैठना और उनसे बातें करना, और उनके दिमाग में जो कुछ बातें चल रही होती थी उसको चेक करना, उसको समझना। ओके, देन she would sort out their feelings and put them in the correct places। और अगर कुछ चीज़ की परेशानी होती थी, उनके बच्चों को किसी भी चीज़ की कोई डिफ़िकल्टी होती थी या उनके माइंड में कुछ भी किसी भी चीज़ की बात चल रही होती थी, तो उनसे वो बात पूछती थी और उस प्रॉब्लम्स को, उस डिफ़िकल्टी को, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती थी, उनको सही तरीके से सही जगह पे प्लेस आउट करने की कोशिश करती थी। कौन? मिसेस डार्लिंग। She would put all their unkind and mean feelings at the bottom of their minds। ठीक है, जितनी भी उनके दिमाग में कोई गंदी सोच चल रही होती थी या कुछ भी कोई ख़राब सोच उनके दिमाग में आती थी तो उसको बिल्कुल हटाने की कोशिश करती थी। Then the kind and the gentle feelings would be put on the top of their mind। और जो अच्छी सोच थी, जो बढ़िया, जो उनको लगता था कि नहीं ये मेरे बच्चों के लिए अच्छा है, उसको एकदम टॉप पे रखती थी, उनके माइंड में सेट करके रखती थी। Okay, this was to help the children use a kind and gentle feelings first because they were on top। और वो उनको ऐसा समझाने की कोशिश करती कि जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छी सोच है, उसको हमेशा हमको हमारे माइंड में टॉप पे रखना चाहिए। It was like tidying and clearing out drawers, sorting things and putting them back where they belong। वो हमेशा सही चीज़ों को सही जगह पे रखने की कोशिश करती थी ताकि जो चीज़ सही है उनके बच्चों उन चीज़ों को फॉलो करें, उनको समझें। When Mrs. Darling was going through the kids' mind one night, she noticed something strange। अब एक दिन जब उनका वो डेली सेम रूटीन था कि रोज़ रात होनी और उनको अपने बच्चों के पास जाकर बातें करनी, तो जब एक दिन मिसेस डार्लिंग उनके बच्चों के पास बातें करने के लिए गई तो उन्होंने कुछ नया फील किया, कुछ नया नोटिस किया। शी नोटिस दैट द वर्ड पेटर वॉज रिपीटेड इन देयर माइंड्स। उन्होंने नोटिस किया कि एक पेटर नाम का वर्ड जो बच्चे बार बार अपने दिमाग में रिपीट कर रहे थे। पेटर वॉज नॉट एनीवन शी न्यू। पेटर कोई ऐसा बंदा नहीं है शायद वो जिसको पहले से जानती हो। द नेक्स्ट डे शी आस्क्ड वेंडी अबाउट पेटर। तो उन्होंने नेक्स्ट डे उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि भाई वेंडी ये पेटर कौन है? हु इज़ ही माई डियर? उन्होंने अपने बेटे से पूछा बेटा ये कौन है? ही इज़ पीटर पैन मदर। तो उनके बेटे ने जवाब दिया कि मम्मा ये पीटर पैन है। आफ्टर थिंकिंग लॉन्ग एंड हार्ड अबाउट इट शी वैग्यूली रिमेंबर्ड दैट शी हैड हर्ड अबाउट अ लिटिल बॉय नेम पीटर पैन। उन्होंने काफ़ी थोड़ा सोचा और उनको सोचने के बाद उनको याद आया कि शायद एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है पीटर पैन, जिसके बारे में मैंने कभी सुना था। एंड व्हेन शी वॉज अ लिटिल गर्ल, जब वो बहुत छोटी सी बच्ची थी, जब उन्होंने एक लिटिल बॉय के बारे में सुना था जिसका नाम था पीटर पैन। शी रिमेंबर्ड दैट ही वॉज नॉट लाइक एनी अदर बॉय। और उनको इतना पता है कि जो ये पीटर पैन है ये बिल्कुल अनोखा है, किसी और बच्चे की तरह नहीं है। He lived among fairies in a far away place called Neverland। ये ऐसे लोग, ये परियों के बीच में रहता है, ये इस तरह का लड़का है। कौन? पीटर पैन। But she said to Wendy he would be grown up by this time। पर उन्होंने वेंडी को बोला कि जब मैं बहुत छोटी थी तब मैंने इसके बारे में सुना था, बट शायद अब लगता है कि क्या पता ये ग्रोन अप हो गया हो, ये बड़ा हो गया हो ये पीटर पैन। ओ नो ही isn't grown up, वेंडी टोल्ड हर कॉन्फिडेंटली एंड ही जस्ट माई साइज़। वेंडी ने जवाब दिया कि नहीं ये ग्रोन अप नहीं हुआ, ये सिर्फ मेरी ही साइज़ का है। वेंडी ने ऐसा कॉन्फिडेंटली उसने अपनी मदर को बोला। अ फ्यू डेज लेटर मिसेस डार्लिंग फाउंड सम लीव्स ऑन द नर्सरी फ्लोर। ठीक है, कुछ दिनों के बाद मिसेस डार्लिंग ने नोटिस किया कि नर्सरी फ्लोर पे कुछ पत्तियाँ गिरी हुई थी।
द लीव्स हैड नॉट बीन देयर द प्रीवियस नाइट, और ये जो पत्तियाँ पिछले जब प्रीवियस नाइट को देखा तभी पत्तियाँ वहाँ पे गिरी हुई नहीं थी, और आज से पहले उन्होंने कभी इन पत्तियों को गिरे हुए भी नहीं देखा। When Mrs. Darling told the children about this, Wendy said, I do believe it is a better again. जब उन्होंने मिसेस डार्लिंग ने अपने बच्चों को बोला कि देखो आज से पहले तो कभी हमने इन पत्तियों को देखा नहीं, तो वेंडी बोलता है कि मेरे को भी बिलीव यही होता है कि शायद ये पेटर पेन है। वॉट एवर डू यू मीन वेंडी, तो उनकी मदर कहती है ठीक है, जो भी तुम्हारा मतलब है उसको रहने दो। इट इज़ सो नॉटी ऑफ हिम नॉट टू वाइप हिज फीट बिफोर कमिंग इन, वेंडी सेड साइनिंग। तो वो बोलने लगा वेंडी कि शायद ये क्या पता हमारी आंखों का धोखा हो, या ऐसे टोन में वो बोल के अपनी मदर से चला गया। मिसेस डार्लिंग वॉज श्योर दैट वेंडी मस्ट हैव बीन ड्रीमिंग। मिसेस डार्लिंग को पक्का श्योर हो गया कि जो वेंडी है अपने दिमाग में ही ऐसे ड्रीम सोच रहा है, ये ऐसा सिर्फ सपना देख रहा है कि हाँ भाई शायद ये ऐसे पत्तियाँ गिरी होंगी, पत्तियाँ गिरने के बाद इसमें से पेटर पेन उग करके खड़ा हो गया। When she looked carefully at the leaves, however, Mrs. Darling found that none of the leaves were from trees that grew in England. फिर जब मिसेस डार्लिंग ने उन लीव्स को बहुत गौर करके देखा तो वो जो लीव्स थी जो गिरी हुई थी वो उस ट्रीज़ की थी नहीं, जो वहाँ पे वो ट्रीज़ उगा हुआ था, जो वहाँ पे वो ट्रीज़ ग्रो हुआ था, उस ट्रीज़ की वो लीव्स थी ही नहीं। उन्होंने मिसेस डार्लिंग ने बहुत केयरफुली नोटिस किया। द नेक्स्ट नाइट वॉज नैना डे ऑफ। अब नेक्स्ट नाइट नैना का दिन ऑफ था, नैना ने उस दिन कुछ भी काम नहीं करना था। सो मिसेस डार्लिंग बाथ द चिल्ड्रन एंड पुट देम टू बेड। तो मिसेस डार्लिंग ने ही बच्चों को नहलाया और उनको बेड पे भेज दिया कि अब जा कर के आप सो जाइए। शी वॉज हैप्पी टू सी देम फास्ट अलीव सो कॉस्टली। मिसेस डार्लिंग मतलब देख कर के बहुत खुश हुई कि मेरे बच्चे फटाफट ना करके और सो गए। She sat down next to the fireplace to sew. It took her just a few moments to fall asleep. ठीक है, वो एक आप देख रहे हैं इस फोटोग्राफ में कि एक फायर प्लेस, एक आग जल रही है, वहाँ पे जाके वो बैठ गई और उसको हल्की हल्की सी नींद आने लग गई। She dreamed that a boy had broken through from Neverland and had come close to the real world. और वो खुद भी दिमाग में ऐसा सोचने लग गई, यहाँ पर एक बच्चा इन लीव से एक बच्चा खड़ा हो गया आकर के, और वो ऐसी जगह से आया है, मतलब कोई ड्रीम वर्ल्ड से वो निकल करके उनके रियल वर्ल्ड में आकर के खड़ा हो गया। While she was dreaming, the nursery window opened and a boy did enter the nursery. और जब वो ऐसा सोच रही थी तो नर्सरी की विंडो क्या है, खुली हुई थी, और उन्होंने सोचा कि नर्सरी की विंडो से एक बच्चा अंदर आकर के खड़ा हो गया। ऐसा वो सपने में सोच रही थी। A strange light, no bigger than you first, accompanied him. मतलब एक स्ट्रेंज लाइट थी, बहुत ही चमकीली लाइट थी, जिससे मैंने आज तक पहले ऐसी लाइट कभी देखी नहीं है, बस मैंने सपने में इसके बारे में ऐसा सोचा जो मिसेस डार्लिंग बोल रही हैं। It darted about the room like a living thing and woke up Mrs. Darling. उनको ऐसा लगा कि बस मैंने एकदम से ड्रीम में सोचा और ये एकदम से आकर के यहाँ पे खड़ा हो गया, और जैसे ही उनका सपना पूरा हुआ तो वापस उनकी नींद खुली, तो ऐसा कुछ भी रियलिटी में नहीं था। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। मिसेस डार्लिंग सो द बॉय एंड न्यू एट वंस दैट इट वॉज अ पेटर पेन। तो मिसेस डार्लिंग ने एक लड़का देखा और उनको ऐसा देख करके लगा कि ये तो भी पेटर पेन ही है। ही वॉज अ लवली बॉय एंड वॉज ड्रेस्ड इन लीव्स। बहुत ही प्यारा बच्चा था, और कौन सी ड्रेस थी उसकी, पत्तियों वाली ड्रेस थी। द मोस्ट इंटेंटिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट हिम वॉज दैट ही हैड ऑल अ सेट ऑफ बेबी टीथ। और उसके पूरे के पूरे जैसे एक बेबी के टीथ होते हैं, उसके ही पूरे के पूरे टीथ थे। व्हेन पेटर पेन सॉ दैट मिसेस डार्लिंग वॉज अ ग्रोन अप ही gnashed his teeth in anger. जब उनको पता चला, when Peter Pan saw that Mrs. Darling was a grown up, जब पेटर पैन ने भी देखा कि जो मिसेस डार्लिंग है वो भी ग्रो कर चुकी है, ग्रो हो चुकी है, तो उन्होंने अपने दांत को ऐसे गुस्से में पीसने लग गया। He was expecting to see only the children. वो सिर्फ पेटर पैन क्या सोच रहा था, वो सिर्फ पेटर पैन बच्चों को देखने के बारे में सोच रहा था, लेकिन बच्चों की जगह उसने किसको देखा, मिसेस डार्लिंग को। Now Mrs. Darling screamed in fright and hearing her, Nana came into the room.
तो जब मिसेस डार्लिंग ने उसको देखा तो ज़ोर से डर से चिल्लाने लगी, और जैसे ही वो चिल्लाई तो उनका जो डॉग था नैना वो तुरंत भाग करके रूम में आ गया। नैना ग्राउल्ड एंड स्प्रैंग एट पीटर पैन, तो नैना ने चिल्लाया उसके ऊपर और पीटर पैन के ऊपर वो कूद गया। बट पीटर पैन वॉज टू क्विक फॉर हर, पर पीटर पैन तो क्या था, एक सिर्फ ड्रीम बॉय था, बहुत ही जल्दी एक्शन बदलता था वो अपना। बिफोर नैना रियलाइज ही हैड जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो एंड डिसअपियर, जब तक कि नैना उस पर कुछ अटैक करती वो फटाफट से डिसअपियर हो गया और विंडो से निकल करके वो चला गया। सो मिसेस डार्लिंग रश्ड आउट ऑन टू द स्ट्रीट टू लुक फॉर हिम, तो मिसेस डार्लिंग फटाफट से भाग करके गई रोड पर उसको देखने के लिए। भी बच्चा गया तो गया, का एकदम से कैसे डिसअपियर हो गया। बट ऑल शी कुड सी वॉज अ शूटिंग स्टार फार अवे इन दी स्काई, और उन्होंने क्या देखा, एक शूटिंग स्टार था, एक उन्होंने एक देखा, एक चमकीला से एक तारा नज़र आ रहा था उनको स्काई में, और वो बॉय जो उनको पीटर पैन दिख रहा था वो एकदम से डिसअपियर होकर कहाँ चला गया, स्काई में, और एक तारा बन गया। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, दिस वाज द चैप्टर. I hope you understand this chapter. So this lecture is finished here. The exercises and the question answers will be provided in the PDF form. Thank you and have a nice day.